नमस्कार, मैं हूँ शिवानी गुप्ता। आप देख रहे हैं FSC न्यूज। क्या दिन आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक से एक समर्थक अमित शाह के बेटे जय शाह नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। आपको पता ही होगा कि हैदराबाद के स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान मुकाबले के दौरान पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगे थे। आपको ये भी पता होगा कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और इस नाते वही विश्व कप आयोजन की पूरी कमान संभाले हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का जरा ट्वीट देख लीजिए। गद्दार, थूकता है भारत, शर्मनाक, चिंताजनक। हैदराबाद में पाकिस्तान को अपने घर जैसा महसूस हो रहा था क्योंकि हजारों लोग पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे। मन में 1000 बार एक ख्याल आता है कि ऐसे सपोलों पर हम विश्वास कैसे करें जो शत्रु मुल्क के समर्थन में नारे लगाते हैं। इन्हीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। मन में सवाल ये भी बार बार आता है कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या ये लोग भारत के खिलाफ लड़ रहे होंगे। गौरव भाटिया भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो गद्दार किसको बोल रहे हैं? भारत की जनता को, जय शाह को, उनके पापा और गृह मंत्री अमित शाह को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या BCCI को, आयोजनकर्ताओं को, या इन सभी को? क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पूरा इंतजाम जय शाह का था। स्टेडियम में जितने भी लोगों की एंट्री हुई है उसके लिए टिकट जय शाह की निगरानी में बेचे गए हैं, उनकी मंजूरी से। अगर पाकिस्तान से एक भी आदमी स्टेडियम में मौजूद था तो उसके लिए वीजा एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय ने दिया और इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को पता है और इन सबको नरेंद्र मोदी की मंजूरी है। तो सवाल है कि अगर इन सबको या इनमें से कुछ को नहीं बोल रहे तो किसको गद्दार बोल रहे हैं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया? वो क्या कहना चाहते हैं? किस पर थूकता है भारत? लेकिन किस पर भाटिया जी, किस पर? आप किसको कह रहे हैं? सपोला सांप का बच्चा भाजपा प्रवक्ता का ही हमला इसलिए भी अमित शाह और उनके सुपुत्र जय शाह पर माना जा रहा है कि बकायदा गुजरात की धरती पर उन्होंने पाकिस्तानी टीम का स्वागत नाच कर कराया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही फूल बरसाए, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को शॉल उड़ाया जा रहा था। उस दिन पूरे गुजरात में ऐसा माहौल था। आज भाजपा के महान प्रवक्ता गौरव भाटिया को बड़ी तकलीफ हो रही है तो क्यों न माना जाए कि वो बोल रहे हैं कि जय शाह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुजरात में दुश्मन देश के सांपों पर फूल बरसाए गए। क्योंकि जब पाकिस्तान जीतेगा बोलने वाले सपोले हैं तो साक्षात पाकिस्तान के खिलाड़ी तो सांप किया पूरे अजगर हुए। और अजगरों का स्वागत कौन करवा रहा है? जय शाह। और जय शाह कौन है? अमित शाह उनके पापा हैं और नरेंद्र मोदी अंकल। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद गौरव भाटिया ने तीनों को लपेट लिया। इस पर लोग गौरव भाटिया से मजे लेने लगे। राजकुमार स्वामी नाम के एक यूजर ने भाजपा प्रवक्ता भाटिया जी के ट्वीट के नीचे लिखा, भाटिया जी अभी भी टाइम है, ट्वीट को डिलीट कर दो। अगर जय शाह ने आपका ये ट्वीट पढ़ लिया तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके ट्वीट का मतलब है कि जय शाह ने पाकिस्तानी टीम को यहाँ बुलाकर भारत के खिलाफ माहौल बनवा दिया है। और अगर अमित भाई को बता दिया तो सोच लो कौन सी पार्टी में जाओगे। वहीं चंद्रदेव यादव नाम के एक यूजर ने वेरीफाइड हैंडल से लिखा, वहाँ पर बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हो रहा है, वो भी तब जब भाजपा गृह मंत्री अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी है। भाटिया जी भाजपा के इस फर्जी राष्ट्रवाद पर बोलिए, मतलब बुरी तरह भद पिटने लगी। भाजपा समर्थक के पुराना गुर्गा है चक्रपाणी, वो भाजपा को बड़ा प्यार करता है, वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भव्य स्वागत पर जय शाह और अमित शाह के खिलाफ आग उगलने लगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में हमारी भारतीय बेटी बहनों के नृत्य करवा रहा है और फूल माला और गुब्बारों की बौछार कर रहा है उन स्वागत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, क्रिकेट के खिलाड़ियों की। यह निश्चित रूप से हमारे सीमा पे शहीद हुए तमाम सैनिकों का एक बहुत बड़ा अपमान है। सोचिए, जिसको ये भी नहीं पता कि गुजरात अहमदाबाद में नहीं, अहमदाबाद गुजरात में है, वो भी जय शाह और अमित शाह के पीछे पड़ गया। हद है। लेकिन इससे बड़ी चोट या मोदी के राष्ट्रवाद पर है। फिर भी चक्रपाणी कोई भाजपा का पदाधिकारी नहीं है,
लेकिन गौरव भाटिया तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के समर्थन में मोदी के खिलाफ धारा प्रभा बोलते थे। आजकल मोदी शाह के समर्थन की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखते ही इनका खून ऐसा खौला कि वो जय शाह और उनके पापा और अंकल तीनों की बखिया उधेड़ने हुए हैं। लेकिन एक बात तो है, लोग बोल रहे हैं कि गौरव भाटिया इतने मूर्ख हैं, इसका अंदाजा नहीं था। वो पाकिस्तान को शत्रु मुल्क बता रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि शत्रु राष्ट्र और मित्र देश एक दर्जा होता है। ऐसा ही नहीं कहा जा रहा कि गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इतने मूर्ख हैं। चलिए गौरव भाटिया को बताया जाए कि अगस्त 2017 में जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब एक आरटीआई के जवाब में खुद मोदी सरकार ने लिखित में बताया था कि भारत का कोई भी दुश्मन राष्ट्र नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन भी नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मूर्खता के चलते फिरते दुकान गौरव भाटिया को पता होना चाहिए कि भाजपा की राजनीति के पिता भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, सबसे पसंदीदा देश। भाटिया जी सोने के नहीं, पाकिस्तान को भारत का सबसे प्यारा देश बनाने का गौरव भाजपा के माथे पर है और मोदी जी ने भी सत्ता में आने के बाद इसे हटाया नहीं। और हटाते भी तो कैसे, वो तो शपथ से पहले ही पाकिस्तान के प्रधान का दिल्ली में स्वागत कर रहे थे और शपथ के बाद जाकर शादी ब्याह अटेंड कर रहे थे। वो तो पुलवामा के बाद अरुण जेटली ने 15 फरवरी 2019 को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। तो भाटिया जी थोड़ा इतिहास भी पढ़ा कीजिए, नहीं तो भाजपा की वकालत में भाड़ पिट जाएगी। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।